मुरली अमृत की धारा है धारा, तुम्हें देवता बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 18 जून 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने स्मृति दिलाई कि अभी स्वयं रुद्र शिव भगवान आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं, तो इसमें तुम्हें अपना सब कुछ स्वाहा करना है, क्योंकि अभी वापस घर जाना है। और कहा गाया हुआ भी है कि जब रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा तो उसमें असुरों के विघ्न पड़े। बाबा कहे यह संगम का गायन है। इस महायज्ञ की रचना सारे कल्प में एक ही बार होती है संगम पर। यह है राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर बाबा ने इसका भावार्थ बताया। राजस्व अर्थात स्वराज्य पाने के लिए, और अश्वमेघ अर्थात यह जो कुछ भी देखने में आता है, देह और देह की दुनिया सहित, वह सब स्वाहा होना है। बाकी आत्मा वापस चली जाएंगी अपने घर। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, तो पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी वही बनेंगे। तो बाबा कहे ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखना है और अपना पुरुषार्थ करना है। और लास्ट में पढ़ाई के लिए कहा कि अभी बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। उस लौकिक पढ़ाई से क्या मिलता है और इस ईश्वरीय पढ़ाई से क्या मिलता है। इस ईश्वरीय पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो बाबा कहे फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाप हमको राजा ही देते हैं, तो क्यों ना यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। शरीर पर तो कोई भरोसा थोड़े ही है, जरा भी चांस नहीं गवाना है। श्रेष्ठ तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है। उत्तर में बाबा कहे भगवान के रचे हुए यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहे इस महायज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं, क्योंकि यह स्वराज्य पाने का यज्ञ है। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चे कहाँ बैठे हो। इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बैठ बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। कुछ दिनों से बाबा विशेष इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि सदा यह नशा रहे, खुशी रहे, अटेंशन रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात राज्य करने के लिए, अश्वमेघ यह जो कुछ देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। बाबा अश्वमेघ का भावार्थ बता रहे हैं कि इस देह और देह की दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है यह सब स्वाहा होना है, समाप्त होना है। बाबा कहे तुम आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, इसलिए इसको अश्वमेघ कहते हैं। बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे।
यह है सब ड्रामा, तुम ड्रामा के वश चल रहे हो, अर्थात ड्रामा अनुसार चलते हो। बाप कहते हैं हमने स्वराज्य यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा। ड्रामा में प्लान अनुसार बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। अर्थात बाबा कहे यह यज्ञ रचना भी ड्रामा के प्लान अनुसार है। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है, अर्थात बाबा का परिचय देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही है कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही है घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। अंडरलाइन। बाबा कहे जो ऊंच बनते हैं व ऊंच बनना चाहते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम में ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, फिर देवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। बाबा कहे यह जो सारी महिमा है वह संगम युग की है, क्योंकि इसी समय हम पुरुषोत्तम बनते हैं और इसी समय बाप आते हैं, सारी प्राप्ति कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में है नहीं, यह भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब आत्मा द्रौपदिया सीताएं पार्वतिया हो। याद में रहने से अबलाए कुब्जाए भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। बाबा कहे याद से सर्व प्राप्तियां हैं। चाहे भल पास्ट में कोई आत्मा कैसे भी रही हो, लेकिन अगर अभी याद में रहेंगे तो वह बाबा से पूरा वर्षा ले सकते हैं। बाबा कहे याद तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती हैं हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ चाहिए, अर्थात शरीर का आधार चाहिए समझाने के लिए, जिसमें बाप आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों न बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे हो। बाबा कहते हैं बच्चे इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहा है। बाबा कहे जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं ना कि अपना सब कुछ बाबा को ट्रांसफर कैसे करे, तो उनके लिए एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पहले खुद करके दिखाया।
जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाबा ने इनसे ब्रह्मा बाबा से कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़े ही है, अर्थात भगवान को सब कुछ अर्पण करने में कोई तकलीफ थोड़े ही है। यह न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं वह ट्रस्टी है। सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। यह समझ की बात है ना। बाबा कहे जो कुछ है वह यूज भी खुद करते हैं, खुद के पास ही है। सिर्फ बुद्धि से समर्पण भाव हो, ट्रस्टी भाव हो, यह सब समझने की बात है। बाबा कहे यहाँ मधुबन में बाबा के घर में तो सबको आकर नहीं बैठना है। इसका ब्रह्मा बाबा का सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसा कर्म यह ब्रह्मा बाबा करता है, इनको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए। जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है। आत्मा तो चली जाएंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। वहाँ सतयुग में फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, न कोई उपद्रव होते हैं। बाबा कहे अभी संगम पर यह जो महायज्ञ की स्थापना होती है, इसके बाद फिर आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ आदि नहीं रचा जाता है, क्योंकि वहाँ कोई उपद्रव ही नहीं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि रूपी बीज सत चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर। वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो नहीं है, वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी है साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है। जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएंगे। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं। उनका शिव बाबा का नाम नहीं बदलता, बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। बाबा कहे मेरा नाम तो एक ही है शिव, इसलिए कहा भी जाता है सदाशिव। बाकी गुणों और कर्तव्य के आधार से मनुष्य ने अनेक नाम रख दिए हैं शिव बाबा के। यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहे जो पुरुषार्थ करते हो वह दुनिया फिर आने वाली है। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उसकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। अंडरलाइन बाबा कहे जो कर्म हो गए हैं उसका हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा, इसमें क्षमा आदि नहीं चल सकती। बाबा कहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसलिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री श्रेष्ठ बनते हो। श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री श्रेष्ठ बनते हो। ऊंच ते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है।
बाप कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। अर्थात जैसे पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद फिर वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। पढ़ाई के बाद तो फिर प्रारब्ध मिल जाती है, उसका सुख मिलता है। कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। मनुष्य को पता नहीं, मनुष्य को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु, सत टीचर होगा ना, तुमको पढ़ाते वह है। सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाबा कहे ज्ञान सुनते धारण करते तुम भी बाप समान बन जाते हो। बाप ने सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाबा कहे कितने भी हठ योग आदि करते हैं, वह भी कर्म है ना। यह भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम तो है, बहुत पैसा मिलता है। पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन उनसे फायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। बाबा कहे वो साइंस की रेस करते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। तुम फिर मन बुद्धि से कहाँ कहाँ होकर चले आते हो बिना कोई खर्चा। बाबा कहे सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह दुख धाम खलास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा कहे जो सेंसिबल विशाल बुद्धि है वह तुरंत ही निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कौन सी पढ़ाई में ज्यादा प्राप्ति है। बाबा कहे ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं, यह पढ़ाई नहीं पढ़ते। कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है। तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। बाबा फिर से एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जब समझ आ गई तो फिर कौन सी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कोई तो फिर कहते हैं बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा कहे इतना दृढ़ निश्चय से पढ़ाई भी पढ़नी है, पुरुषार्थ भी करना है। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों न यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी है, सतयुग में होता ही एक धर्म है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे
बाबा कहे, अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? बाबा कहे, दुनिया का आसार सामने दिखाई दे रहा है, तो फिर निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भरोसा थोड़े ही है, जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसी की तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह रूहानी नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। बाबा कहे, सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की सबसे सहज विधि कौन सी है? एक बाबा दूसरा ना कोई। इस नशे में रहने से इस दुनिया में रहते हुए भी सब दुखों से अपने को मुक्त अनुभव करेंगे, और यह स्मृति ही आत्मा को समर्थ शक्तिशाली बनाती है। आज का स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय एक बाप को कॉपी करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्नों की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। बाबा अंतर्मुखता से प्राप्ति बता रहे हैं कि जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को समझ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।